सीता मेरी माँ तो है, पिता है रघुनाथ। इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार मिनट में वाणी को शुद्धि करने आइए प्रेम और भाव के साथ प्रभु के श्री चरणों की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। सीताराम। आइए हम लोग का ये कथा निरंतर 6 दिनों से चलता हुआ आ रहा है। आज कथा का 6वां दिन है। सो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे नाम, हो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे
करना नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की कमी दरकार भी नहीं है। कहना है नाम, जब आप मेरे साथ हो ना प्रभु, तो किसी भी चीज की जान नहीं है, क्योंकि सब चीज को बनाने वाले, सब कुछ देने वाले प्रभु आप ही हो। तो फिर सीता क्या करना है प्रभु, बस आपका साथ बना रहे हैं। इसीलिए कहना है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की कमी दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, गुलाम, तेरे साथ से गुलाम, आज हो रहा है। तेरा कृपा से सब काम हो रहा है। करके हो मेरा, करके हो तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम कहना है प्रभु, आपका गुणगान करना मेरे बस की बात नहीं है। कैसे भी इस टूटी फूटी वाणी से नाथ मैं आपके चरित्रों के बारे में कहने का भी प्रयत्न करती हूँ। अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो प्रभु तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ भी कहती हूँ आप ही की इच्छा से कहती हूँ। इसीलिए कहना है मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा मान कैसे मानूं। मैं तो टूटी हुई बारिश से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बारिश से मैं तो नहीं
उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो श्री मानस भगवान की जय हो पूज्य तुलसीदास बाबा की जय हो श्री आदि शक्ति मैया की जय हो श्री गंगा मैया की जय हो सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की जय हो नगरवासी की जय हो हर हर महादेव। अनंत अनंत ब्रह्मांड अकारण शक्ति थोड़ा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं बुद्ध भगवान श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्थान के चरणों में प्रणाम करते हुए, जितने भी माई बहन हमारे बाबूजी भाई बैठे हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी को इस व्यास की तरफ से सिया राम मैं सब जग जान करम प्रणाम जोर जुर्बान। आप सभी को माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जान करके कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आप सभी ग्रामवासी नगरवासी का इस कथा में स्वागत भी करते हैं। आइए आज की पावन कथा की तरफ आप और हम मिलकर के आगे बढ़ें। जय श्री राम। हर दिन की भांति आज भी अपने समय अनुसार कथा को शुभारंभ कर चुके हैं। आज कथा का छठवां दिन है। परम सौभाग्य की बात है कि आपको और हमारे जीवन में पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ, जो कि प्रभु कृपा करके आपको और हमको इतना सुंदर और भव्य अवसर प्रदान किए हैं। सो महाराज, आज के बाद कथा और हमारी शेष एक दिन रह जाएगी, कल भर की कथा। मैं निवेदन करूंगी कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी इस कथा में इस राम कथा रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगा पाए हैं, कृपा करके आप लोग लगा लीजिए। नहीं तो महाराज न जाने ये समय पुनः कब मिलेगा, और जब मिलेगा ऐसा अवसर जब आएगा, तब हम लोगों में से, आप सब लोगों में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि पल पल करके चढ़ चढ़ करके ये समय निकल रहा है, और जो समय निकल रहा है ना, उसको हम चाह करके भी वापस नहीं ला सकते। कुछ भी आप कर लीजिए महाराज, आप अपने जीवन का पूरा कमाई भी लगा दो ना, तो भी जो समय बीत गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं इसीलिए बार बार निवेदन करती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी लोग इस राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा लीजिए। नहीं तो जो मैं बात हमेशा कहती हूँ वो आज भी कहूँगी, इस समय चूंकि को निकाब पछताने हकाब वर्षा जब किसी सुखाने। माई बाप समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब और समय की मैं बात ही क्या करूं। आज कथा का छठवां दिन है। हम लोग चाहे भी बाबूजी माई को 25वें दिन में वापिस लौट चले, लेकिन वापिस नहीं जा सकते। आपको एक मैं छोटा सा प्रसंग सुनाऊं कि एक सेठ जी थे, उनको एक ही धुन लगी हुई थी कि बहुत सारा पैसा कमाना है। जब गांव के लोग तीर्थ करने के लिए महाराज आते थे, तो उनसे भी कहते थे कि महाराज आगे चलिए, चल करके थोड़ा सा अपने जीवन में तीर्थ इत्यादि कर लीजिए।
धर्म का कार्य में थोड़ा भाग ले लीजिए। सेठ जी कहा करते थे कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा। गांव समाज के लोग पूछने लगे कि महाराज जब अभी आप नहीं जाओगे तो कभी भी तो जाओगे ना, आखिर कब जाओगे? कोई तो आप ऐसा समय आप निश्चित किए ही होंगे। कहे हाँ, जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा ना, उसी दिन मैं इस घर को त्याग करके 4 धाम की यात्रा पे निकल जाऊंगा। लोग कहे कि जैसी आपकी इच्छा। महाराज धन कमाने में बाबूजी लग जाते हैं। इतना धन कमाए, इतना धन कमाए तो उनकी 2-4 पीढ़ी आराम से बैठ करके खाएगी, इतना धन कमाए। एक दिन की बात है महाराज कि सेठ जी रात्रि के समय बैठ करके सब हिसाब किताब कर रहे थे, पूरे अपने जीवन की कमाई का। अब हिसाब किताब करते करते महाराज ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक व्यक्ति का आगमन हुआ। जैसे वो व्यक्ति आए, हट्टे कट्टे थे, शरीर भी विशाल था। सेठ जी से कहे, सेठ जी यदि हिसाब हो गया हो तो मैं अपना हिसाब करने के लिए आया हूं, साथ चलिए। सेठ जी कहे कि आप कौन हो भैया, और रात्रि के समय आप हमारे कमरे में कैसे आए? कहे कि मैं कोई और नहीं हूं, धर्मराज हूं। आप अपना हिसाब कर रहे हैं और मैं अपना हिसाब करने के लिए आया हूं, क्योंकि कभी भी कहीं भी मैं जा सकता हूं। सेठ जी कहे कि नहीं अभी मैं नहीं जाने वाला हूं। धर्मराज जी कहे कि देखिए नियम हमारे हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता। आपको चलना पड़ेगा सो चलना पड़ेगा। सेठ जी कहे कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि हमने अपने जीवन में एक प्रण ले रखा था कि जैसे मैं 60 वर्ष का होगा तो मैं भगवान का भजन क्या करूंगा। अभी तो मैं भजन किया ही नहीं हूं, अभी तो जितना है उतना धन ही कमाया है। अब बाबूजी मारे ये बात हमारे धर्मराज जी सुनते कह देते, आप अपने जीवन में क्या किए हैं इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। और रही बात धर्म की कार्य करने के लिए, ये करने के लिए अलग से समय नहीं मिलता है। आपको चलना पड़ेगा सो चलना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। महाराज सेठ जी क्या नेत्र विसर्जन हो जाता है। कहे कि महाराज ठीक है, मैं अपना ये जो भी धन कमाया हूं ना इसमें से आपको कुछ दे देता हूँ, आप ले लीजिए, थोड़ा तो समय बढ़ा दीजिए भगवान का भजन करने के लिए। कहते थोड़ा तो छोड़िए, आप पूरा भी अपना धन दे दोगे ना तो भी समय मिलने वाला नहीं है। चलना पड़ेगा सो चलना पड़ेगा। सेठ जी की आंखों से आंसू भराए प्रभु जी दम बहने लगे। कहे महाराज मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आंखों से आंसू बह रहा है और अपने पुत्र के नाम से एक पत्र लिखते हैं कि बेटा जो गलती हमने किया है वो गलती तुम न करना, क्योंकि भजन करने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए, परमात्मा का कार्य करने के लिए पुत्र अलग से समय नहीं मिलने वाला है। इन 24 घंटों में से ही निकालना पड़ेगा। और तो और दुख इस बात का है महाराज कि पूरा जीवन, पूरा अपना जवानी भी मैं कहूँ कि जिसको कमाने में पूरा अपना जीवन लगा दिया, पूरा समय झोंक दिया, आज उन्हीं पैसों को दे करके मैं थोड़ा सा समय नहीं ले पा रहा हूँ, तो महाराज लानत है कैसे होगी, लानत है ऐसे कमाई का। और यही चिट्ठी लिखते हैं बाबूजी माई, और लिखने के बाद धर्मराज के साथ चले गए।
कहने का तात्पर्य है बाबूजी माई, मैं कल भी निवेदन की थी, लड़का जन्म ले लिया, बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संशय है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसमें भी संशय है, उसका शादी विवाह होगा कि नहीं होगा हमारा इसमें भी संशय है। लेकिन बाबूजी माई, अगर वो धरती पे जन्म लिया है तो एक ना एक दिन उसको मरना ही मरना है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो क्यों ना महाराज हम लोग धर्म का काम नहीं करें। मैं बार बार अनुरोध किया करती हूँ, मैं बार बार निवेदन किया करती हूँ कि केवल भोग विलास करने के लिए माँ ये जीवन नहीं मिला है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, और नहीं आए हो तो आ जाओ प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। मैं कल भी निवेदन की थी, आज भी निवेदन कर रही हूँ, कहना मेरा काम है, कीजिए न कीजिए आपकी इच्छा है। क्योंकि कल ये भी भजन में गाई थी कि हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या है माई, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, सबका यहाँ पे मायका है। असली ससुराल हम लोग यहाँ है। तो जो भी बाबूजी खा रहे हैं पी रहे हैं केवल सो रहे हैं, उनके लिए कहना है कि सोने वाले जाग जा, है संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में, किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में, किस धुन में मस्ताना है।
सबको इस धरा धाम से जाना ही जाना है। विधाता हमारी इसी बात को संत महात्मा कहते हैं, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज मिल जाएगा, कोई चंद दिनों में जाएगा, कोई चंद दिनों में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज मिल जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग आए हैं भाई, हम लोग भी चले ही जाएंगे। जाता ना हो सकता है हमारे पास उनकी और भी आए, वो भी आएंगे, उनका भी जाना फिक्स होता है, क्योंकि जो आते हैं उनका जाना भी फिक्स है, जो मिलते हैं महाराज उनका बिछड़ना भी फिक्स है। ये इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जाता ना इसी बात को ना झगड़ कर, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज मिल जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर घर से निकल गया पंछी, फिर वापिस नहीं आता है। सोने वाले जाग जा, संसार का ठिकाना है। सोने वाले सोने वाले जाग जा, संसार का ठिकाना है। माई बाप यहाँ पे हर एक रिश्ता एक ना एक समय आपको धोखा देने ही देने वाले हैं। मैं यही निवेदन करूंगी, किसी से ना कोई आस रखा जाए और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखी जाए। क्यों साधक लड़ कहते हैं, शुद्ध मात पिता बांधो नारी, धन धाम यही रह जाएगा। धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा। शुद्ध मात पिता बांधो नारी, धन धाम यही रह जाएगा। धन धाम यही रह जाएगा, यह चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है। और अपना कौन बिगाना है। बतिया बुझाता हो माई, ऐसे सब कितना समय के लिए मिलना, चंद समय के लिए मिलेला। और वही चंद समय में माई इतना हम लोगों को उम्मीद कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और जाने के बाद टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, बाबूजी चिता पे चले जाते हैं। इसीलिए निवेदन करो कि यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बिगाना है। कि सोने वाले जाग जा, संसार का किस धुन में
हैं भैया ये संसार क्या है, हम लोग यहाँ पे मुसाफिर बन करके रह रहे हैं, इसलिए जहाँ जाना है वहाँ के लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आइए मैं कथा में प्रवेश करती हूँ। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे हमारे गुरु विश्वामित्र जी लेकर के राम जी को, लखन भैया को अयोध्या से आते हैं अपने बक्सर, और मार्ग में काटने वाला पड़ता है लड़का का उद्धार किए। उसके बाद से माएगा अब हमारे भगवान गुरु विश्वामित्र जी प्रातः काल जैसे होता है तो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद यज्ञ में आहुति डाले, आहुति का धुआं देख करके मारीच और सुबाहु दौड़ पड़ते हैं। आगे आगे मारीच आ रहा था, पीछे पीछे सुबाहु। भगवान सोचते हैं आज ही मारीच को मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा, और जब सोने का हिरण ही नहीं बनेगा तो सीता का हरण कैसे होगा, और जब सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का वध कैसे होगा। इसलिए भगवान रावण के कार्य को और सरल बनाने के लिए मारीच को कहीं और न भेज करके लंका में ही भेज दी कि जा भैया तू लंका में ही रह। अब 100 योजन दूर बाबू जी बिना फन का बाण चलाते हैं, मारीच डायरेक्ट जाकर के लंका में गिर जाता है। सुबाहु को अग्नि बाण से जला करके भस्म कर देते हैं। बाकी असुरी दल सेना को हमारे से लखन भैया समाप्त कर दिए। उसके बाद से मारा। अब कुछ दिन तक बक्सर में रहते हैं, तभी कुमकुम पत्र आता है। जैसे कुमकुम पत्र आया जनकपुरी से, गुरु विश्वामित्र जी उस पत्र को लेकर के राम जी के पास जाते हैं। जाकर के कहने लगे कि राम, जिस प्रकार से आप मेरे यहाँ आए मेरा यज्ञ सफल हो गया, ठीक इसी प्रकार से यज्ञ हमारे महाराज जनक जी भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि आप भी वहाँ पे चलोगे तो वहाँ का भी यज्ञ सफल ही हो जाएगा। जैसे ये बतिया सुने धनु से यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। शिव महाराज हर्षित होकर के हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखन भैया गुरुदेव के साथ चल देते हैं। जैसे चले तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। सामने बाबूजी माई मार्ग में एक बड़ा ही सुंदर आश्रम दिखाई देता है। आश्रम को जैसे देखते हैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, देखने के बाद राम जी पूछने लगते हैं कि प्रभु ये आश्रम किसका है। तभी भगवान की नजर पड़ती है उस शिला पे जो कि हमारे माँ अहिल्या को गौतम ऋषि पत्थर के बना दिए थे। क्यों बनाए थे आप सभी लोग जानते हैं महाराज कि माता अहिल्या के साथ छल किया गया था। अब छल करने वाले इंद्र थे और बाबूजी माई माध्यम बने थे हमारे चंद्रदेव भगवान। चंद्रदेव में आज भी आप जो दाग देखते हैं ना, वो हमारे गौतम ऋषि ही कमंडलू चला करके उसको मारे थे, जो कि आज भी उसमें दाग है। इंद्र को श्राप देते हैं कि जिस काम के वशीभूत होकर के तूने मेरे पत्नी के साथ छल किया है, इसी काम की वजह से तेरे पूरे शरीर में अधो अंग हो जाएंगे। अब कामदेव लगते हैं तड़पने उस अधो अंग की वजह से। तब गौतम ऋषि भाई देखिए, संत का मतलब ही होता है जो समाज को देख करके सुखी हो और समाज को दुख को देख करके दुखी भी हो। गौतम ऋषि को दया आती है, कहते चिंता न कर, तू जिस दिन भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र जी का दुल्ह रूप का दर्शन कर लेगा, उसी दिन तेरा ये अधो अंग निद्र के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। बाबूजी माई जैसे ये बात सुनने के बाद अब हमारे गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप दे देते हैं कि कौन सी ऐसी सती पत्नी है जिसको अपने पति के स्पर्श कभी पता नहीं चलेगा कि अपना पति है या कोई और है। और बाबूजी माई बाबा कहते हैं कि हमारे श्री तुलसीदास बाबा को संक्षिप्त में कहे हैं, इसलिए संक्षिप्त में कहे हैं क्योंकि मर्यादा कहती है भाई कि जिसके चरित्र पे दाग लग गया हो उसके बारे में कभी बखान नहीं करना चाहिए। यदि आप और हम बखान करते भी है ना, सो महाराज उनकी गिनती शुक्र में होती है। शुक्र समझत रहो ना, शुक्र का काम ही होता है बाबूजी माई धरती के से मन मंत्र को अपने जीवन से चाट चाट करके समाप्त करना और धरती को स्वच्छ कर देना।
ठीक वही काम जो दूसरों का बुराई करते हैं, जो दूसरों का बात बतियाते हैं, वो भी शुक्र से कम नहीं, शुक्र से कम क्या शुक्र ही है। अब देख चुगली करत नहीं समझ स्पष्ट बता रहा। वो लोग भी क्या करते हैं हमारा, दूसरे के बुराई के कचरे को अपनी जीवन से बतिया यानी चाट चाट करके उस सामने वाले को सूच कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन का पुण्य उसको दे देते हैं, उसके जीवन का कचरा रूपी गंदगी रूपी दाग अपने ऊपर ले लेते हैं। बुझाता हूँ भाई, जो भी बताए या हमारी बहनें चाहे पुरुष लोग जो भी हो, आप यदि किसी का बात बतियाते हो तो आपका पुण्य छिड़ होता है। इसीलिए महाराज हमारे श्री तुलसीदास बाबा इस कथा को विस्तार से नहीं कहे। बाबा लिखे सिर्फ एक ही लाइन में, जैसे पूछा मुनि शिला प्रभुदेव की, भगवान शिला को देख करके पूछे तो एक ही लाइन में हमारे बाबा लिखे कि सकल कथा मुनि कहा विशेष। बाबू जी कहने वाले हमारे गुरु विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले हमारे राम जी जाने। अब माई बाप उसके बाद से माँ अहिल्या का प्रभु हमारे उद्धार करने के बाद आगे बढ़े। गंगा मैया मिलती है, मैं कल निवेदन की थी माँ, तो हम लोग कहीं भी जालो स्नान करें, बुझाता ना, किसी भी तीर्थ स्थली पे आप लोग जाइए, आपका वहाँ पे स्नान करना तभी सार्थक होगा जब वहाँ पे आप थोड़ी देर ठहर करके संक्षिप्त में से वहाँ के महात्मा के बारे में जाना। जैसे किसी से भी पूछो कि भैया यहाँ की महिमा क्या है, भैया यहाँ पर लोग क्यों स्नान करने के लिए आते हैं, कोई नहीं मिले तो महाराज वहाँ कुछ किताबें भी मिल जाए तो आपकी जो साथ में किताबें ही खर्च करके अपनों से पढ़वा लीजिए और 2-4 रुपया जो भी आपको उचित बन पड़ता है दक्षिणा दे दीजिए। जैसे ये करेंगे आप, नियम आप करेंगे ना, पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अनाहित गैलू लोग आप भीड़ में खाली स्नान करके पहलू लोग तो वो स्नान मिला से कोनो लाभ होके वाला ना हो। हमारे राम जी भी जब जाते हैं गंगा मैया के पास तो गंगा मैया के बारे में पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव आखिर ये कौन है, तो गुरुदेव बताते हैं ये गंगा है। राम जी पूछते हैं इस गंगा का क्या महात्मा है, अब बताइए जिनके चरणों से गंगा मैया का प्रादुर्भाव भया है वही हमारे सच्चे श्रोता बन करके पूछ रहे हैं कि गंगा मैया की महिमा क्या है। तो हमारे बताते एक विस्तार से कथा बतलाए हैं गुरु विश्वामित्र जी, ये आपके पूर्वजों का ही देन है। आपके ही कुल में भागीरथ जी है जो कि सगर के 60,000 पुत्रों के कल्याण के हेतु गंगा मैया को धरती पे उतारा। अब बाबू जी माई जैसे कथा हमारे राम जी सुनने के बाद राम जी संकल्प लेते हैं कि मैं भी जाऊंगा अपने अयोध्या तो तमाम तरह से दान दक्षिणा दूंगा, यानी दान देने का संकल्प लेते हैं। उसके बाद से राम जी मिथिलापुरी में पहुंचते हैं। बाबू जी माई मैं निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में 3 नगर का विशेष जिक्र किया गया है। एक अयोध्या, दूसरा लंका और तीसरा महाराज मिथिलापुर। सागरगढ़ कहते हैं कि जब भगवान को अयोध्या में बुलाना होता है महाराज दशरथ जी को तो पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाते हैं तो भगवान आते हैं। क्यों? क्योंकि संत में पूरी नगरी हमारी अयोध्या भी नहीं है, वहाँ पे भी एक कपटी रहती थी जिसका नाम था मंत्रा। इसीलिए बाबू जी माई महाराज दशरथ जी को पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाना पड़ता है। अब लंका में रावण को भगवान को बुलाना था तो स्वयं भक्ति को चुरा करके लेकर के जाता है, लक्ष्मी को लेकर के जाता है। वजह से लक्ष्मी को लेकर के जाता है तो लक्ष्मीपति महाराज पीछे पीछे हमारे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है तो लंका भी पूरी की पूरी हमारी असुर में नगरी नहीं है, वहाँ पे भी एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री विभीषण जी। यही नहीं बाबू जी माई, अब मिथिला की बात आती है। मिथिला में माई बाप कहा जाता है वहाँ पे पूरी की पूरी संतमय ही नगरी है। इसीलिए मिथिलावासी न चोरी किए हैं, न यज्ञ किए हैं, न किसी प्रकार का अनुष्ठान किए हैं, तो भी हमारे प्रभु अपने आप ही चल करके महाराज भगवान जाते हैं मिथिलापुरी में। ये कथा यही पे संदेश दे रही है महाराज कि हम लोग भी अपना धर्म निष्ठा से निभाए ना तो तमाम तरह से पछड़े में पड़ने की आवश्यकता ना हो हमें। बुझाता ना,
लोग कहते हैं कि हमारा ऊपर ये ग्रह है वो ग्रह है, कोनो ग्रह कुछ भी ना करे, श्री भगवान के आप शरण में आ जाइए, सभी के सभी आपके खुद ही गुलाम हो जाएंगे। लेकिन बाबूजी माई आजकल के माई का कर लो, भगवान पे कम भरोसा कर लो, साधु पर ज्यादा भरोसा ना हो माई। देखावा सुना दिखौती सब कुछ करवा झाड़ फूक उमा ज्यादा विश्वास है, भगवान पे भरोसा ना है ना। ये झाड़ फूक करने से कुछ होता नहीं है, साधु लोग आपको बर्बाद कर देंगे। तमाम तरह से कभी ये करो कभी वो करो, इतना पैसा लाओ उतना पैसा लाओ, ये काटो वो काटो, महाराज आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देंगे। तो मैं यही बात कहती हूँ कि जो राम से दूरी बनाएगा उसको काम सताएंगे ही सताएंगे, और जो राम को पकड़ करके रहेगा माई बाप काम उसका कुछ भी बाल माथा भी नहीं कर सकता है। हम लोग कहते भी कि जा तोड़ा के छाइया मार सके ना तो, इसीलिए माई राम नाम हवे ऐसन दवाई पियबू का दर्द ना बुझाई। बुझाता ना राम नाम बाबूजी ऐसा दवा है जो पीने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अब देखिए जैसे हमारे भगवान मिथिलापुरी में पहुंचते हैं तो महाराज जनक जी का आगमन होता है। जनक जी देखने के बाद बाबूजी मूरत मधुर मनोहर देखे, और जैसे सुंदर कुमारों को देखते हैं महाराज तो कहने लगते हैं कि हे प्रभु ये दोनों कुमार कौन है। रघुकुल तिलक की नृपकुल तिलक की मुनि कुलपाल बुझाता हूँ आई। जैसे यहाँ पे हमारे बातें पूछते हैं, पूछने के बाद बाबूजी माई पूरी बात हमारे महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जो कि हमारे यज्ञ के रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा था। जैसे ये बातें सुनते हैं महाराज तब हमारे गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि बड़े वाला का नाम ये सामने वाला का नाम राम है और ये गोरे वाला का नाम लक्ष्मण है। बतिया सुनते हैं बाबूजी माई, सुनने के बाद अपने भवन को लेकर के आते हैं। जैसे भवन को लेकर के आने के बाद सुंदर सा जो घर होता है बुझाता हूँ माई, गांव घर में देखो लोग तो जैसे मेहमान आवेलन वैसे सेवा भी कर जाला है कि ना। हाँ या ना, जैसे अतिथि आते हैं वैसा सेवा किया जाता है। जैसे दामाद आदि अंदर खातिरदारी माई पीछे करें थी, सासू माँ सोचे तो का खिया दी का पिया दी का लुटा दी ना हो। अब वही जन्म दो ही हम तो बोलो लो, अब कहना क्या है माई बैठी ही है सेवा करती ही होगी। अब बाबूजी महाराज जनक जी कहते हैं कि 10 पूजा चाहिए, 10 देवता जैसे देवता होते हैं महाराज वैसा पूजन भी देना चाहिए। जैसे ये बातें बाबूजी महाराज जनक जी विचारते हैं जो सबसे सुंदर महल था भवन था, यानी सुंदर भवन मतलब कहूँ कि गर्मी के लिए मानिए कि एसी लगा हो गर्मी के सीजन में, और सर्दियों में बाबूजी भाई ठंडी में रूम हीटर लगा हो बुझाता ना। ऐसा भवन जो कि हमारे राम जी विश्राम करते हैं, उसके बाद से तीसरे पहर में आकर के गुरुदेव के पास कथा सुनते हैं। जैसे कथा सुनते हैं महाराज अब राम लखन भैया का मन कथा में नहीं लगता है। राम जी कहते हैं छोटा भैया का मन कथा में नहीं लगा। जाते हैं बाबूजी नगर भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण करके आते हैं, सखिया आपस में बातें कर रही होती है ना हो कि इनका विवाह काश हमारे किशोरी जी से हो जाता तो कितना अच्छा होगा। बाबा कहते हैं कि जैसे नगर भ्रमण करके याद आए तो गुरुदेव जाकर के विश्राम करते हैं, राम जी जाकर के चरणों को दबाने लगते हैं। बार बार हमारे गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि बार बार हमने आज्ञा दी, बार बार आज्ञा देते हैं कि हे राम जाकर के शयन कीजिए। तब हमारे राम जी शयन करने के लिए जाते हैं, और राम जी जैसे शयन करने के लिए आते हैं वैसे राम जी के चरणों की सेवा लखन भैया करने लगते हैं। यही तक कल की कथा आप और हम श्रवण करते हैं, ठीक माना। अब आगे की कथा। अब बाबूजी माँ जैसे हमारे राम जी लखन भैया को कहे कि भैया अब आप सो जाइए, सो महाराज हमारे लखन भैया जा करके कहीं और न सो करके स्वयं अपने राम जी के चरणों में ही सर रख करके सो जाते हैं।
जैसे राम जी के चरणों में ही महाराज सर को रख करके सोए तो बाबा कहते हैं कि प्रातः काल भया ब्रह्म मुहूर्त मुर्गी जी से बोलता है, मुर्गी की आवाज को सुन करके हमारे लखन भैया जगते हैं। जगने के बाद जा करके राम जी के चरणों की सेवा करने लगे। जैसे राम जी के चरणों की सेवा करते हैं महाराज तो अब हमारे गुरुदेव भी जग जाते हैं और जैसे गुरुदेव जगते हैं सो बाबू जी माई अब गुरुदेव के चरणों की सेवा आकर के हमारे राम जी और लखन भैया दोनों लोग करते हैं। उसके बाद से राम जी कहते हैं कि गुरुदेव यदि आप आज्ञा दे तो आपके पूजन के हेतु हम लोग जाए पुष्प जल लेकर के आए। अब गुरुदेव कहते हैं ठीक है आप लोग जाइए। राम जी लखन भैया आते हैं फुलवारी पुष्प वाटिका में पुष्प जल लेने के लिए। महाराज सबसे पहले मालिक से हमारे प्रभु आज्ञा लेते हैं। देखा लो आजकल हमारी बहुत कम लोग ऐसा बड़ा तो दूसरे के सामान लेवे करके जाओ सो और आज्ञा ले, खास करके फूल बुझाता ना दूसरे के द्वार पर फूल बा माई का करे लो नवरात्रि में और शिवरात्रि में है ना और सावन में आधी रात में ही जा करके फूल तो दूर के बाद का कोढ़ी दूर के लेके आ जा है ना। आप फलानी जी का फुलवारी बाबू जैसे जगह तो सुबह होते के साथ खूब सुंदर सुंदर बात बोले है ना कि वो नियम कर बुझे मुना के से कि हई कहो समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे राम जी संदेश दे रहे। राम जी हमारे मालियों से बाबू जी माई आदेश लेते वो लोग जाने नहीं देते हैं। राम जी कहते क्यों नहीं जाने देंगे, आप लोग कहते हैं कि तुम लोग नहीं जाने देंगे क्योंकि आपके मर्म को हम लोग जानते हैं आपके पाँव में किसी न किसी प्रकार का जड़ी और होती है। हम लोग सुने कि आपका चरण एक पत्थर पे पड़ा वो पत्थर ही स्त्री बन गई। तो मानिए अगर पत्थर स्त्री बन सकती है प्रभु तो ये हमारा फुलवारी तो केवल क्या है अभी बहुत कोमल कोमल से है, लताएं भी इनकी बहुत कोमल है, टहनियां भी कोमल है। इनको महाराज जब पांव से स्त्री बन सकेला पत्थर तो हाथ में कितना जादू होता है। इसलिए हम लोग जाने नहीं देंगे। अब यही पे कौतुक होता है। मालिक कहती है कि बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। कल फूला तोड़ी हम दे हो राम जी बिनती सुनो। कल राम जी कमल के भाग्य बिल्कुल कोमल है, उसमें तुम्हारा नहीं भी नहीं है। यदि आप पुष्प दल लेने के लिए जाएंगे आप कहीं पुष्पों की पंखुड़ियां अपने पाँव में गड़ गया नाथ ये हम लोग देख नहीं सकते। आप ही कष्ट होगा बाबू जी भाई, यही बात के बारे में कहते हैं।
कोमल के भांति है, कमल के भांति है। आपका नेत्र भी कमले के भांति है, आपका मुख भी कमले के भांति है, आपका चरण भी महाराज कमल के ही भांति है। इसलिए प्रभु हमको रिक्स लेने वाले नहीं। कैसा रिक्स? कैसे महाराज? जैसे आप फुलवारी में प्रवेश करेंगे वैसे क्या होगा? क्या कहती है? तज तज सुमाना धूप मत मारे, तज तज सुमाना तज तज सुमाना धूप मत मारे, मुख पंकज में मर रही है, पंकज में मर रही है। राम जी बिन विष्णु बरसाना कोई हम दे हो, राम जी बिन विष्णु जितने भी हमारे भौरे हैं सभी के सभी आपके मुख पे कमल रूपी मुख पे ही बरसाने लगेंगे। ये तो महाराज होगा ही होगा। और तो और वही पत्थर वाली बात अभी याद दिलाती है। चरण छुआता उड़े गाय सिरा प्रभु, चरण छुआता चरण छुआता उड़े गाय सिरा प्रभु, चरण छुआता। इसलिए कर छुअत बिटवा उड़ गई है, कर छुअत बिटवा उड़ गई है। राम जी बिन विष्णु बलिया कर छुआ कोई हम दे हो, राम जी बिन विष्णु बलिया जाने लगे हो, राम जी बिन विष्णु। गीताला फूला आए तोड़ी हम दे हो, कि राम जी विनती सुनो। महाराज मानो कहने लगती है कि प्रभु हम लोग रिस्क नहीं लेने वाले हैं। अगर पत्थर शिला बन सकती है, पत्थर उड़ सकती है स्त्री बन करके महाराज, तो ये हमारे बेटक यानी ये पौधे क्यों नहीं उड़ पाए? उड़ सकती है। और ये तो सिर्फ कोमल ही कोमल है। इसलिए ना हम लोग रिक्स लेने वाले नहीं है। लक्ष्मण भैया कहे थे ही बताओ लोग जब जाए ना देखो तो कोनो न कोनो तो इलाज हो ही ना। मालिक कहे कि कहीं इलाज है, हमारे यहाँ का मूल मंत्र है, उसका आप जाप कीजिए और अंदर जाइए। राम जी कहे कि लक्ष्मण ये जो मूल मंत्र के बारे में बता रही है, थोड़ा अपने भी कुल का मर्यादा रखना। मालिन से लखन भैया पूछे तो बताइए आपका मूल मंत्र है क्या? कहे कि बस हमारे यहाँ की जनक नंदनी है, उनका एक बार आप लोग जयकारा कर लीजिए, उसके बाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, सारी जड़ी बूटी समाप्त हो जाएंगे। आप जयकारा करके अंदर जाइए। अब राम जी कहे कि भाई हम क्षत्रिय हैं, हम किसी स्त्री का नाम लेने वाले नहीं है। मालिक कहे कि महाराज यदि अपना नाम नहीं लेंगे तो आराम से ही पे खड़ा रहिए, हम लोग जाने नहीं। क्योंकि और बात सुनिए, पता नहीं आप लोग को पढ़ने लिखने भी आता है कि नहीं आता है। एक तो गलत जगह आ रहे हैं, उसके बाद से जो कहा जा रहे हो कर भी नहीं रहे। लखन भैया कहे कि आप हम लोग को पढ़ाई लिखाई के बारे में भूल नहीं है। अरे हम लोग गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। मालिक कहीं मेरे को नहीं लगता है। लखन भैया कहे क्यों नहीं लगता है? कहीं दीदी लगता तो ये बताइए, आपको पता चलता ये क्या है? जनाना बात है।
जनाना मने समझो तो लो भाई बोला लो जनाना मने का बोला अच्छा पूछा तो स्त्री या पुरुष जनाना मने का होला हो नहीं के पता का होला बाबू जी जनाना मने महिला आ जनानी मने पुरुष जनाना हो चाहे जनानी हो दोनों का मतलब बाबूजी भाई महिला ही होता है। अब वही कहते तो देखिए इसमें बोर्ड क्या लिखा है। अब लखन भैया देखे तो भाई सच में लिखा हुआ था। अब करे तो क्या करे कि चले ठीक है भाई कुछ बदल तो हम लोग को लेना है फिलहाल जाने दीजिए हम लोग भाई मेहमान है यहाँ पे पहली बार आए हैं। अब मान लीजिए ठीक है तो जयकारा लगा करके जाइए ना। लखन भैया कहे कि भैया वैसे भी हमारी वो भाभी ही बनने वाले हैं मैं ही लगा देता हूँ आप न लगाइएगा पीछे से निकल जाइएगा जैसे लखन भैया जयकारा लगाए बोले किशोरी मैया की। अब लखन भैया अंदर प्रवेश करने लगे पिछवा से राम जी भी बाबू जी पतली गली से निकलना चाहे मालिक तुरंत हाथ लगा के महाराज आप कहाँ जा रहे हैं जो दवा खाएगा वही तो ठीक होगा ना तो दवा केवल आप कहीं छोटका भैया खिला है ना तो वो ठीक हुए हैं आप अभी दवा खाए नहीं है इसलिए आपको भी दवा खाना ही पड़ेगा बोलना ही पड़ेगा। और महाराज जैसे मालिक कहते हैं वैसे हमारे राम जी भी क्या करे बेचारा बोलते हैं और बोल बोल के महाराज अब वो भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जाते हैं उसी समय माता सुनैना माता जानकी को भेजती है कुंवारी पूजन करने के लिए। जैसे बाबूजी माई माता सुनैना भेजी तो भेजने के बाद हमारे माँ आती है और आने के बाद माई उस फुलवारी में बीच में सरोवर है बगल में माता पार्वती जी का मंदिर है। और महाराज हमारी माँ जानकी उस सरोवर में स्नान करती है स्नान करने के बाद चली जाती है मंदिर में पूजन करने के लिए। जैसे मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है तो माँ के साथ 8 सखिया। अब जैसे 8 सखिया बाबू माँ के साथ मंदिर में जाती है माता पार्वती जी की। अब बीच पूजा में से एक सखी निकल के आ जाती है फुलवारी देखने के लिए। जैसे बाबूजी माई निकल करके वाई फुलवारी देखने के लिए उसकी नजर पड़ जाती है राम जी और लखन जी की। अब वो दौड़ करके जाती है महाराज मंदिर में नाचते हुए और जा करके जैसे गई तो बाकी सखिया देखते हैं कि कहने लगे रे बावली क्यों हो रही हो क्यों क्या हुआ है बताओगी भी कुछ। वो सखी कहते हैं कि महाराज कैसे हो जिसका दर्शन मैं की हूँ उसी का दर्शन करने के लिए हम सभी लोग कल नगर में ललायत थे लेकिन फिर भी वो अपनी एक झलक भी नहीं दिखाए। वही सखी कहती है कि सुनो सखी जिनकी चर्चा है वो कल से नगरिया में जिनकी चर्चा जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया 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 में। जिनकी चर्चा है जिनकी चर्चा है जिनकी चर्चा जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में जिनकी
सखी कहते हैं, सुनो सखी, आगे पीछे की बात छोड़ो, एक ही बात मैं कहना चाहूंगी। अगर उनका विवाह यदि हमारे किशोरी जी से हो जाता ना तो आनंद ही आनंद हो जाता। तीसरी सखी बोली थी, ये बता विवाह उनका होगा तो हमारा क्या लाभ होगा? तब सखी कहती है, शादी उनसे ही होती तो हर हाल में। शादी उनसे ही होगी, शादी उनसे ही होगी, शादी उनसे ही होगी, हर हाल में। और आया करते हमेशा वो ससुराल में। आया करते हमेशा, आया करते हमेशा ससुराल में। सखी कहती है, अपनी फायदा बताओ। कहती है सखी, वही तो बता रही हूँ, अगर उनका विवाह हमारे जानकी जी से हो जाएगा तो अक्सर दामाद लोग कहाँ ज्यादा रहेगा, वो ससुराल में। वो भी हमारी जानकी मैया को ससुराल में लेकर के आएंगे तो हमारा अब लाभ क्या होगा? सुनो, मैं डूब रहती हूँ केला हरिया में, मैं डूब रहती हूँ केला हरिया में, मैं डूब रहती जिनकी चर्चा है, चर्चा जिनकी चर्चा है, चल जाए, चल जाए, जिनकी चर्चा है मिथिला नगरिया में, जिनकी चर्चा है मिथिला नगरिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके वही आए सखी फुलवरिया में, 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 वही आए सखी फुलवरिया में। कि जैसे जादू हो उनकी है नजरिया में, इसलिए ऐसा रूप नहीं देखी उमरिया में। अब बाबूजी माई जैसी सखिया सुनती है, सुनने के बाद सभी सखी विचार की तो ले चल गए अपने जानकी जी का भी दर्शन करा दिया जाए। बीच पूजन में से ही बाबूजी माई माता जानकी को लेकर के आती हैं और लताओं को ओर से लगती है दर्शन करवाने। माँ के चलने से कमर का करधनी पायल के आगे बज रहा था, राम जी की नजर पड़ जाती है। राम जी लखन भैया से कहते हैं कि देखो लखन, यही जनक नंदनी है जो कि इस फुलवारी को आज प्रकाशित हुई करते हुए फिर रही है और इनके ही हेतु धनुष से विशाला होने जा रहा है। अब महाराज हमारे राम जी जानकी मैया को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। लताओं को ओर से हमारी जानकी मैया राम जी को देखी नित्य के द्वार से अपने हृदय में पति के रूप में बसा लेती है और जैसे पति रूप में बसाई बाबूजी माई, वैसे अब हमारी माता जानकी अपने नेत्रों को बंद कर लेती है कि कहीं जिस नेत्र द्वार से हृदय में बसाई हो किसी के माध्यम से पुनः बाहर न निकल जाए। अब बाबूजी माई जैसे हम लेते जैसे माई नेत्रों को बंद की, सोचती है कि यहाँ पे भी हमारी पार्वती मैया का ही ध्यान की सूर्य कर। ऐसे सखिया ये देखती है नेत्र बंद करना तो एक सखी कहती है कि अरे जानकी जी पार्वती मैया को मंदिर से भाग नहीं रही है, अरे वो तो मंदिर में ही रहेंगी, ये लोग अवश्य चले जाएंगे, इसलिए दर्शन आप इनका करो। जैसे बाबूजी माई हमारी जानकी मैया ये सुनती है उसके बाद से जानकी मैया राम जी को देखने लगते हैं, हमारे राम जी जानकी मैया को देखने लगते हैं और एक दूसरे को कभी तीसरी एक सखी देखती है तो सोचती हूँ वाह कितना जोड़ी सुंदर लग रहा है, काश इनका विवाह राम जी से हो जाता, इस सावली से तो कितना अच्छा होता। और बाबूजी माई जैसे ये बतिया सखी कहती है यही पे कहती है कि रची दिए है विधाता ने जोड़ी सुघर। सखी कहती है कि विधाता तो बड़ा सुंदर जोड़ी बनाए हैं, लेकिन पर मन में शंका बनी है थोड़ी, क्या ये धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कंवर, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे
राम देखी सियायो सिया राम को। अब बाबूजी माई तभी एक सखी दूर से बोलती कि "ए सखी चलो कल पुनः इसी समय पे हम लोग यहाँ पे आएंगे", जोर से इसीलिए बोलती है महाराज कि हे राम जी कल हमने के पुनः एजा आवे के रघुओ थोड़ा समय निकाल के आ जाए। बुझाता हूँ आई। अब हमारी जानकी मैया दौड़ करके पार्वती मैया के मंदिर में जाती है, जा करके चरणों में पड़ जाती है कि माँ आप शंकर भगवान की प्रिया है, गणेश भगवान की मैया है, सबके मन की बातों को जानने वाली है, इसलिए माँ आप मेरी भी मन की बातों को जानते, मैं कुछ कहूंगी नहीं। माँ आप सबको उचित वर देती है, आप मेरे को भी देख करके मेरे लिए उचित वर ही दीजिए। ये पूरी बात कहने के बाद हमारी माँ जानकी पार्वती मैया के चरणों में अपने सर को रख देती है। पार्वती मैया का गले का हाथ टूट करके माता जानकी के गले में पड़ जाता है, समझ जाती है कि माँ का आशीर्वाद मिल चुका है। फिर भी हमारी माता कहने लगती है जानकी मैया की माँ वहाँ पे दो लोग थे, एक बार बताइए ना किसके लिए वरदान मिला है। तब हमारी पार्वती मैया मंदिर से मुस्कुराती हुई कहती है कि मनु जाहिरा चेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम एहि भांति गौर आशीष सुनिसिय सहित हरसि हर तुलसी भवानी पूजि पुनि 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 कमल मंदिर चल। पार्वती मैया कहती है कि हे सीते मनु जाहि राज्य मिलहि सुवर, जो आपके मन में रच गए हैं मिलहि सुवर वही वर मिलेंगे, सहज सुंदर सांवर वही सांवले वाले आपको वर करके मिलेंगे। जैसे पार्वती मैया की बातों को हमारी जानकी मैया सुनती है, आनंदित होकर के महाराज अब हमारी जानकी मैया अपने भवन को आने लगती है। आइए अब हमारी ब्याह जी कुछ कहने वाले हैं। सीताराम सीताराम। ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर तरीके से चल रहा है और कल इसकी पूर्णाहुति है। कल कथा की विश्राम, कल कथा को विश्राम किया जाएगा और बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों का सहयोग हुआ। लेकिन फिर भी अभी बाबा चिंतित हैं। जब ये कार्यक्रम बाबा से काफी दिनों से संपर्क है हम लोगों का, जब ये कार्यक्रम बाबा को इच्छा हुआ कि कार्यक्रम हमारे गांव पे हो, तो हम लोगों ने कहा कि बाबा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत करीबी हैं और कार्यक्रम करके आजकल हम लोग देख रहे हैं कि धर्म के कार्य में लोगों का रुझान थोड़ा कम रहता है। कोई और मनोरंजन का कार्य हो तो ज्यादा रुझान रहता है, क्योंकि हम लोग हर जगह यही घूमते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा गांव थोड़ा अजीब है, ऐसा नहीं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ सुनने को मिलता है। तो सबका गांव ऐसा ही है, कुछ अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं, लेकिन सभी लोग अच्छे हैं अपने अपने स्तर के अनुसार। तो बाबा से हम लोग कहे कि देखिए कार्यक्रम आप लगवाइएगा, लेकिन आप समझ बुझ लीजिएगा, ऐसा कुछ ना हो कि आप संकट में पड़े और दिक्कत में पड़े, आप कार्यक्रम करें तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा बोले नहीं, हमारा गांव बड़ा बढ़िया है और हम लोग हमारा बहुत सपोर्ट करता है, हमारी बात सभी लोग मानते हैं, इसलिए हम लगवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है, कुछ समय बाद आज की भी कथा विश्राम होगी, कल अंतिम दिवस की कथा है। अभी भी तमाम खर्च है जो भी बाबा चिंतित है, तो कोई भी कार्यक्रम होता है और सबको पता है कि सब लोग इसमें सहयोग किए हैं, गांव नगर के जो भी है सहयोग किए हैं। आजकल कुछ समय ऐसा हो गया है, हमें लग रहा है कि आजकल कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है कि 500 रुपया उसके घर से न आ जाए। गिने चुने कोई